हर किसी को देखो बोल रहा है हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन वर्ड दुनिया में कुछ ज्यादा, सुबह रील खोलो 4 बंदे हाइड्रेशन के बारे में बता के चले जाते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक 3-4 लीटर्स वाटर अ डे, 4 लीटर वाटर अ डे। ये मुतेगा कौन? आपको पता ना 4 लीटर का मुंह एक बारी में नहीं आता, वो दिन भर आता ही रहता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप पानी पियोगे तो एक बार सुसु आता है। हाइड्रेशन वो 4-5 बारी में आता है, मेरे को पता है ना। मान लो बंदा रोहिणी से निकला गुड़गांव जॉब करने के लिए, शरीर कर लिया उसने अपना हाइड्रेट, अरे द्वारका वाले फ्लाईओवर के पहले लग गया जाम। कहाँ जाएगा वो आदमी निकालने उसे? क्योंकि बोतल तो है गाड़ी में, शौचालय तो है नहीं, कभी मुंह तो चलते फिरते। बंदा फिर लगा बड़ा ऑफिस आके आराम से मुंह देगा, टाइम लगाएगा। भाई मेरे को भी न्यूट्रिशन ने रिसेंटली बोला, मैं कंसल्ट करता हूँ, बताऊंगा उसके बारे में आपको। उन्होंने बोला दिन का 4 लीटर पानी पियो। मैं एक बार 4 लीटर पानी पी के बैठ गया फ्लाइट में। दिल्ली से बैंगलोर की फ्लाइट थी, विंडो सीट मिली है मुझे। आ गया जयपुर पे, मैं जयपुर, भैया मैं आई गो टू टॉयलेट। भोपाल पे, भैया मैं आई गो टू टॉयलेट। हैदराबाद पे, भैया मैं आई गो टू टॉयलेट। चौथी बार बोला भाई तेरे थप्पड़ मार दूंगा मुंह तक मेरे द्वारा। मैं चौथी बार मूत्र गया, एयर होस्टेस ने वेलकम करा, आइए आपके लिए शौचालय रेडी है। ये आप ही के लिए गौरव जी, आप ही के लिए बनाया गया। ये दिन में 8-8 बार कर रहे हो आप। वापसी मुझे लगा वापसी में आयल सीट ले लूंगा, पर अपना न्यूट्रिशन वाला वो छोड़ूंगा नहीं, पीऊंगा दिन का 1.5 लीटर पानी। मैं भाई 1 लीटर पानी पी के बैठ गया। भाई टर्बुलेंस थी पूरे रास्ते भाई, बैंगलोर से दिल्ली टर्बुलेंस आपने झेली है कभी? पूरे रास्ते प्लेन हिले जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैडम मेरे को बहुत तेज सुसु आ रहा है, जाने दो। कह रही नो सर हैवी टर्बुलेंस यू कांट। मैंने कहा मैम मैं यही सुसु कर दूँ, मैंने नहीं रुक पा रहा। मेरे को ऐसा लगता है ना, दुनिया में 3 इन्वेंशन सबसे बड़े हैं। मतलब पहला तो डिस्कवरी है, बट स्टिल विल कॉल इट इन्वेंशन फॉर द सेक ऑफ दिस। एक है फायर, दूसरा है व्हील, और तीसरा है पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। भाई उसने इस देश को, यूथ को इतना बचाया है ना। मैं बता रहा हूँ मेरी आधी जिंदगी ना बचपन में भाई ऊपर जाकर टंकी में पानी चेक करने में जा रही थी। और हमारे कोई फोटो कैमरा तो होता नहीं था कि कैमरे की फोटो खींच के ले आओ कितना बच गया है। भाई हाथ पे मैपिंग करके लाता था, पता, हाथ डुबा करके टंकी के अंदर कि यहाँ तक बचा है मम्मी। ये हाथ ऐसे लेके सीढ़ी से उतरता था, और सीढ़ी भी ऐसी नहीं थी कि बहुत एकदम सेफ सीढ़ी है, क्योंकि हरामजादे सेकंड फ्लोर वाले ऊपर छत का अपना बना देते हैं, उसके ऊपर टंकी लगवा देते। भाई एकदम जान पे खेल करके मम्मी इतना रह गया, तेरे को याद है कि नहीं है? मम्मी शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, दोबारा जा। पहले आपने देखा था भाई पानी आधे घंटे का आता था। जो लोग दिल्ली में बड़े हुए हैं डीडीए वाले फ्लैट में, आधे घंटे का पानी आता था, उसमें सब भरो, सारी हाइड्रेशन उसी के अंदर होनी चाहिए। पूरे खानदान की हाइड्रेशन आधे घंटे के अंदर होनी चाहिए। मेरी मम्मी को तो भाई ऐसा होता तो उस टाइम पे सब कुछ भर दो। उनके ऐसी चूल मचती थी कि आधे घंटे में सब भर दो, सब भरती थी वो आधे घंटे के अंदर। एक टूटी में लगाई पाइप और ले कूलर भर दिया, कूलर के पैड गीले कर दिए, सारे बाथरूम में सारी बाल्टियां भर दी, पतीला सब। एक बार कटोरी भर दी मेरी माँ ने, वो था कि 2 दिन पानी नहीं, कटोरियां तक भर दी। तो रात को हमने पहले पानी पिया, फिर सब्जी डाल ली उसके अंदर। मेरा मुंह भर दी, कह रही बेटा मुंह खोल, आ ले भर ले, सब भर दी भाई। मेरे लैट्रिन नमक का भर दिया, ले बेटा ये भर दे, कोई बात नहीं। मैंने देखा वही तो भाई जिम विम में अगर आप जाओ है ना, आजकल नए वो टम्बलर लेकर के आते हैं, बड़े बड़े बोतल पानी की लेके आते हैं। इतना हर सेट के बाद 3-3 लीटर पानी पी जाते हैं लोग, पूरा रहना चाहिए आपके। तब मुझे याद है यार, जब मैं बड़ा हो रहा तब तो कोई भाई ये सब सिस्टम था ही नहीं। 6 घंटा क्रिकेट खेल लो, उसके बाद याद आता मौत ना हो जाए कहीं, जरा 2 घुट्टू दालू गले के अंदर अपने। वो तो शुक्र है कोई बूढ़े आदमी की मौत हो रखी होती थी तो उसके किसी रिश्तेदार ने पारा के बाहर एक प्याऊ बनवा रखा होता था ताकि बच्चे पानी पी पाए दादाजी के प्याऊ के नाम का। और तुम प्याऊ पे पानी पीने जाओ, कभी वहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली खाली प्याऊ मिलता नहीं था, हमेशा कुत्ता नल चाट रहा होता था। वो पहले आप कुत्ते को हटाओ, भाई हट जा जरा, हमारे भी थोड़ा पानी पीने दे, हमारे लिए लगवाया दादाजी ने। फिर एक बंदा टूटी पे ऐसे दोनों हाथ ला के पाऊ से पानी पीता था, और वो पानी एक तो तुम्हारे हाथ में आ रहा था और 2 नदियाँ यहाँ से बह रही होती थी, है ना। 2 दोस्त यहाँ मुँह लगा लेते थे अपना, वो यहाँ से मुँह लगा के फिर एकदम बकायदा MLM का पूरा फ्लो चार्ट बन जाता था। वो देखा ना मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपके नीचे 2 के नीचे 2, और तुम प्याऊ से पानी पी के जैसे ही हटो पीछे की तरफ जाके देखो तो प्याऊ की टंकी के अंदर गाय चाट रही होती थी। भाई ये पानी पी गया क्या मैं यार? पानी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप देखो कई रेस्टोरेंट में जाओ भाई 300-300 रुपए का पानी हो गया, देखा आपने 300, ऐसे नहीं बिकता वो पानी, वो शाना तरीका होता है बेचने का। आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना, वो टेबल पे ऑलरेडी वो बोतल पड़ी रहती है शीशे वाली, उसके ऊपर एक लगा होता है कवर सा कुछ ऐसे ना, गत्ता। बंदा बात कर रहा है बैठ के, वाइब ले रहा है, ऑर्डर की बात चले, अरे मजा आ गया, अच्छा रेस्टोरेंट सब कुछ बढ़िया है। बात करते करते कड़क, जैसे ही वो कड़क होता है ना, जैसे वो उसकी ऊपर की सील खुलती है ना, चिड़िक, आप कभी देखना आसपास का सारा स्टाफ एक दूसरे को दिखता है, एक और का कटा।
उसको पता ही नहीं चला भाई 300 प्लस GST आ गया हमारी जेब के अंदर। एक बार मैंने पी लिया था भाई वो वाला पानी, उसके बाद मैंने मुँह ही नहीं 8 घंटा। मैंने कहा ये पानी मेरे शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों मैं पानी की इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ड्रीम गर्ल ने मेरे घर पे आके मुझे RO बेचा। उन्होंने भाई आके मेरे को बोला कि RO, मुझे भरोसा है सिर्फ RO पे, मुझे बॉबी और सनी पे भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ RO पे ही भरोसा है। मुझे सच में लगता है धर्मेंद्र जी विस्की भी नीट नहीं पी पाते, उनको RO का पानी डालना पड़ता है। नहीं तो ड्रीम गर्ल आपके मुंह पे RO डालो RO के पानी के बिना कैसे चल रहा है। और भाई वो ड्रीम गर्ल, उनको ड्रीम गर्ल बोला इसलिए जाता था क्योंकि आपको सपनों में आके भी RO बेचती थी। सपनों में आके RO पे, और सपनों में RO को लगवा ले तो घर में भाई RO लगवा लो तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। भाई इतना सुन के मैंने भी घर पे लगवा लिया RO, रेगुलर सा RO कोई लगवा लिया अपने घर पे। भाई तुम भाई घर पे RO लगवा लो, मैं बता रहा हूँ कलेश ले लेने वाली बात है अपने घर के ऊपर। वो साला खराबी होता रहता है और उसका एनुअल मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसका असली नाम होना चाहिए एनी टाइम मनी कलेक्शन। कभी भी वो कलेक्शन के लिए आ जाते हैं भाई, कभी भी उसको जब देखो फोन में कुछ ना कुछ खराब, कभी चैम्बर खराब हो गया, कभी कहीं कूड़ा फंस गया कहीं, कभी मेम्ब्रेन खराब हो गई, एक बार उसकी कैंडल खराब हो गई। मैंने बंदे को फ़ोन करा जो सही करता था, टेक्नीशियन को, मैंने कहा भैया इसकी तो कैंडल जल गई है। कह भैया कैंडल तो जलती है। मैंने कहा भाई तेरे RO की कैंडल जल गई है। ओ भैया ये जल गई, चलो भैया मैं आता हूँ। भाई वो टेक्नीशियन मेरे घर पे इतना ज़्यादा आना शुरू हो गया था, हमारे घर का मेंबर ही बन गया था एक तरीके से। कसम से बता रहा हूं, मैंने उसे अपने बच्चे का बर्थडे बुला लिया एक बार। मैं कहता ना आजा भाई, बच्चे के लिए बोतल लेके आया, गिफ्ट पानी की बोतल नहीं होती। मैंने कहा भैया मैं भरूँ क्या, तुम्हारा RO तो चल नहीं रहा, भर के दूंगा क्या मैं से। नहीं सही बता रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा वो रेगुलर हमारे घर पे आना शुरू हो गया था। एक बार आया घर पे, कह रहा भैया क्या पानी तो पिला दो कम से कम। मैंने कौन सा पिलाऊँ, टॉयलेट को पिलाऊँ कि वॉश बेसिन का पिलाऊँ, क्योंकि तेरा RO तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। एक होता है सेडिमेंटेशन फिल्टर होता है उसके अंदर, ठीक है। सेडिमेंटेशन करके एक चीज़ होती है, वो क्या होता है बेसिकली भारी पार्टिकल नीचे आ जाते हैं पानी के अंदर जो भी होते हैं गंदे, और पानी ऊपर आता है। तो वो मेरे को समझा रहा था एक बार, कह रहा भैया सेडिमेंटेशन होता है हमारे RO के अंदर, जो पुराना प्यूरीफायर वाला था, क्या पार्टिकल नीचे आएंगे पानी ऊपर जाएगा। मैंने मेरी मम्मी को बताया, कह रही बेटा तो बाल्टी में भी हो जाता। DDA का पानी भरो बाल्टी में, आधे घंटे में नीचे कूड़ा आ जाता है, ऊपर पानी आ जाता है। एक बार मैंने वो सेडिमेंटेशन, बाल्टी के सेडिमेंटेशन वाला पानी इस्तेमाल कर लिया हक्के के टाइम पे। हकने के बाद भाई आप यकीन नहीं करो, मेरे पिछवाड़े में किरकिरी हो गई पूरी। वो सेडिमेंटेशन पूरी नहीं होती, उससे 90% होती है, 10% कण उसी में रह जाते हैं। फिर मैं 3 दिन तक कह रहा हूँ, एक तो अजीब सा लग रहा है, हो क्या गया मेरी जिंदगी में आ रही है। एक बार जो मेरा पुराना वाला RO नहीं था, उसमें भाई ब्लू कलर का पानी आ रहा था, पता नीले रंग का पानी आने लग गया। मेरी दादी ने देखा, कह रही अरे इसमें तो थोड़ा दिव्य सा पानी आ रहा लग रहा है। दादी को लगा पीले तो 5 साल बढ़ा लूंगी उम्र में। मैंने कहा दादी ये पीले ना 5-6 मिनट में निकल जाओगे मुझे लग रहा तो उसके बाद मैंने अर्बन कंपनी वाला बंदा बुलाया। मैंने भैया आके देखो इसमें क्या दिक्कत आ गई है। कह रहा भैया मैं क्या पुराने RO के चक्कर में पड़े हो, अर्बन कंपनी का नया नेटिव का RO आ गया, वो लगवा लो, 2 साल तक कोई जरूरत पड़ेगी नहीं किसी चीज़ की। मैंने कहा तो फिर बेचने बैठ गया यार। हर कोई आने के बाद यही सब बोलता है, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं पड़ेगी, फिर इसकी कभी कैंडल खराब हुई, चैम्बर खराब हो रहा। कह रहा भैया अनकंडीशनल वारंटी दे रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, माँ कसम खा ली। भाई कोई पहला बंदा मिला जो कंपनी का माँ कसम खा गया, भैया माँ कसम खा रहा हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 साल अनकंडीशनल वारंटी, एकदम आराम से चलेगा, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा उसके अलावा। मैं कहा भाई तू मेरा काट रहा है भाई, मुझे कसम से लगा तू मेरा काट रहा है। मेरे को वो वाला गाना याद आ गया, आपने वो देखिए हेरा फेरी पिक्चर में नहीं गाना नहीं बजता जब वो उसका कटरा होता है सुनील शेट्टी का, तो वो नहीं आता गोलमाल आवे कुछ गोल गाल। मैंने कहा भाई तू फिर मेरा काट रहा है, सब ने यही बोला था। पिछले वाला भी ऐसे ही बोल के गया था, भैया कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कैंडल जल जाके मेम्ब्रेन फंस जाए इसकी। कह रहा भैया मैं कसम से कह रहा हूँ हमारी अनकंडीशनल वारंटी है 2 साल तक। मैंने 1 मिनट का पॉज लिया, मैं तो एक काम कर, तू सब कुछ बेच के चले जा मुझे यहाँ। मेरे घर आधा घर तो टेक ओवर कर रही है इन लोगों ने, कूलर सही करते हैं, फ्रिज सही करते हैं, AC सही करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। भाई मेरे घर पर ताला अर्बन कंपनी का। मैंने कहा काम कर तुम लोग यहाँ पे रह लो, मैं बाहर चले जाता हूँ यहाँ से। मेरे घर का नाम रख दूंगा अर्बन कंपनी निवास, बाकायदा आके सेटल हो जाओ तुम लोग यहाँ पे। कभी कभी जब घर सही रहेगा ना तब मैं आके यहाँ पे रह लूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना बंदा बोल ही रहा तो लगवा दे भाई अर्बन कंपनी का RO। और सही में मैंने लगवा लिया, अभी 4 दिन हुए मेरे को, अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है। 2 साल तक देखेंगे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी हमें जरूरत। और आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मैंने ही उनको दिया है। सही बता रहा हूँ भाई, अब मेरे को 2-4 सर्विस उनकी करनी आ भी गई है। मैं तो सही बता रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो कसम खा के ये देख लो भाई, कसम से ये देख लो भाई। भाई कसम से मैं 3 बजे लॉगिन करता हूँ, अभी देखना भाई मेरी ड्यूटी बच गई छतरपुर की, मैं तो जा रहा हूँ। थैंक यू भाई।
ठीक है, बॉडी बिल्डर से नहीं लग रहा है दोस्तों। ये प्लान नहीं करता मैं, ये कैसे फंस गया इसके अंदर यार ये तार इसके अंदर चली गई टी शर्ट यार। दोस्तों चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एब्सोल्युटली वंडरफुल, एंजॉयड द शो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।